हेलो स्टूडेंट्स, चलिए हम स्टार्ट करते हैं बेटा। एक बहुत टॉपिक 5 मिनट का टॉपिक है और ये हमेशा आईआईटी जेईई और नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और बच्चों को हमेशा इसमें कन्फ्यूजन आता है, ठीक है ना। तो मैं आपका कन्फ्यूजन दूर करता हूँ। एक क्वेश्चन आपका पक्का हो जाएगा नीट और जेईई में, ठीक है ना। ऑक्साइड की नेचर के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। किसके बारे में बोलो? ऑक्साइड की नेचर के बारे में बात करते हैं हम। सबसे पहले देखिए, ऑक्साइड जो होते हैं बेटा, मेनली अगर हम ऑक्साइड्स की बात करें तो ऑक्साइड क्या होते हैं? एक एसिडिक ऑक्साइड होते हैं, बेसिक ऑक्साइड होते हैं, न्यूट्रल होते हैं और एम्फोटेरिक होते हैं, ठीक है ना। तो इनकी नेचर के बारे में आपको पढ़ना है कि ऑक्साइड कितने टाइप के होते हैं, ठीक है ना। आपको पहचान कैसे पड़ेगी? तो जब भी ऑक्साइड की हम बात करेंगे तो ऑक्साइड सबसे पहले आपको पढ़ना चाहिए कौन सा? एम्फोटेरिक, ठीक है। कौन सा ऑक्साइड पढ़ना चाहिए बोलो? एम्फोटेरिक ऑक्साइड पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। एम्फोटेरिक ऑक्साइड के बाद आपको पढ़ना चाहिए, ऑक्साइड के बाद आपको एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है? जो एसिड और बेस दोनों के साथ में रिएक्शन कर ले, ठीक है। और बेटा सेकंड नंबर पे आपको पढ़ना चाहिए कौन सा बोलो? जिसको कहते हैं हम न्यूट्रल ऑक्साइड। क्या पढ़ना चाहिए बोलो? न्यूट्रल ऑक्साइड पढ़ना चाहिए आपको, ठीक है। ये होगा आपका तीसरा ऑक्साइड, सेकंड। और थर्ड ऑक्साइड होता है आपका एसिडिक ऑक्साइड होते हैं बेटा। क्या होते हैं बोलो? एसिडिक ऑक्साइड होते हैं। और नंबर 4 पर होता है बेटा आपका, जिसको हम कहते हैं बेसिक ऑक्साइड। क्या कहते हैं बोलो? बेसिक ऑक्साइड। तो ऑक्साइड आपके 4 टाइप के हो सकते हैं, ठीक है ना। अब इनकी पहचान कैसे पड़ेगी? देखो ध्यान से देखिए। सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपको एम्फोटेरिक ऑक्साइड पढ़ने चाहिए, ठीक है। सबसे ज़्यादा बच्चों को कन्फ्यूजन इसी में होता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड में, ठीक है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड का मीनिंग क्या होगा? जो एसिड और बेस दोनों के साथ में रिएक्शन करे बेटा, ठीक है। तो देखो मैं आज इसकी किस्सा समाप्त कर देता हूँ आपका एम्फोटेरिक ऑक्साइड का, ठीक है। एक ट्रिक बताता हूँ आपको। ट्रिक ये है याद करने की, ध्यान से देखेंगे। ट्रिक ये है बच्चों, आज ए एस फिर आज फिर सब कार वेंटो और तेरा। चिपका लीजिए इसको दिमाग में बिल्कुल बेटा, ध्यान से देखिए। अब यहाँ पर देखो, आज का मतलब होगा आर्सेनिक, इसका मतलब होगा Fe, ठीक है। और सब का मतलब होगा Sb, एंटीमनी। कार का मतलब होगा क्रोमियम, Cr। और वेंटो का मतलब होगा V, पहला लेटर। और इसका मतलब होगा Te, टेल्यूरियम, ठीक है। ध्यान से देखना बिल्कुल। अब इसका मतलब क्या? अब देखो A इसमें कितने लेटर हैं? 3 है, तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 3। इसमें भी 3 लेटर हैं, तो 3 ऑक्सीडेशन। यहाँ भी 3 लेटर हैं, 3 ऑक्सीडेशन। यहाँ भी 3 लेटर हैं, 3 ऑक्सीडेशन। 1 2 3 4 5। इसमें कितने लेटर है? देखो 5, 5। इसमें कितने? 1 2 3 4। आज से याद कर लीजिए, ये एलिमेंट जो मैंने लिखे हैं आपको, 1 2 3 4 5 6, ये 6 एलिमेंट है। और इसी ऑक्सीडेशन स्टेट में, ध्यान रखना, ठीक है ना। इस ट्रिक को याद करेंगे, इसमें जितने लेटर हैं उतनी ऑक्सीडेशन स्टेट में ये होने चाहिए। तो ये सारे के सारे क्या है बेटा? एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। क्या है सारे के सारे? ये सब एम्फोटेरिक है, ऑल एम्फोटेरिक, ठीक है। ये क्या है आपके? ऑल एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। क्लियर? चलिए, इसके अलावा आपको क्या याद करना है? देखो ध्यान से देखिए। इसके अलावा आपको याद करना है, एक और ट्रिक बताता हूँ। देखो एक ट्रिक और है एम्फोटेरिक की। तो एक तो ऊपर वाले हमेशा आपको एम्फोटेरिक मिलेंगे, ध्यान रखना, इसी ऑक्सीडेशन स्टेट में। एक आपको याद करना है बेटा। एक ट्रिक ये है, बेटा गंगा, बेटा गंगा सब जन, सब जन की आस सुनो प्रभु अल्लाह, ठीक है ना। एक ट्रिक इसको चिपका लीजिए।
बेटा का मतलब बेरिलियम हो गया, गंगा का मतलब गैलियम हो गया, सब का मतलब क्या होगा, एंटीमनी, ये ऊपर भी है तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है। जन का मतलब जिंक हो गया, ठीक है ना। की स्टेटमेंट को पूरा करने के लिए आस का मतलब आर्सेनिक हो गया, सुनो का मतलब टिन हो गया, प्रभु का मतलब लेड हो गया, और अल्लाह का मतलब एल्यूमिनियम होगा। ये एलिमेंट आपको कहीं भी दिखाई दें, ठीक है, कहाँ दिखाई दें, ये कहीं भी आपको दिखाई दें, ध्यान रखना। तो ये सारे के सारे क्या होंगे, आपके एम्फोटेरिक होते हैं। क्या होते हैं ये, एम्फोटेरिक होते हैं ये भी। आर्सेनिक ऊपर आ चुका है, आर्सेनिक को ध्यान रखना ये +3 में होना चाहिए, और एंटीमनी भी किस में होना चाहिए, +3 में होना चाहिए, तभी क्या होगा, एम्फोटेरिक होगा, ध्यान रखना। और बाकी ये सब कहीं भी किसी भी कंडीशन में दिखाई दें, एल्यूमिनियम, पीबी, एसएन, ये सब बेरिलियम, गैलियम, ये सब क्या होंगे, आपके एम्फोटेरिक होंगे। क्लियर बात होगी। एक ट्रिक और है बेटा एम्फोटेरिक के लिए, क्या है, मेटेलोइड की। आप मेटेलोइड भी जानते हैं। मेटेलोइड्स क्या होते हैं, जो धातु और अधातु के साथ समानता रखते हैं, सिमिलरिटी होती है दोनों में, मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना। इनको भी याद करने का तरीका होता है, सीता, गीता, ऐश्वर्य, सीता, गीता, ऐश्वर्य, सब ट्यूशन आते हैं ना, सब ट्यूशन, ट्यूशन से आते, ये याद कर लिए, ठीक है। तो देखो इसमें आप देखेंगे सीता SI है, गीता G है, तो गीता तो ऊपर भी आगे दिखे शायद, नहीं ऊपर नहीं है ये गीता, ठीक है। गीता, ऐश्वर्य, आर्सेनिक ऊपर आ चुकी है, +3 में एम्फोटेरिक है, सब ऊपर आ चुका है, तो ये तो एम्फोटेरिक है ही, +3 में कोई दिक्कत नहीं है। ट्यूशन TE, टेल्यूरियम से, सेलिनियम SE, ठीक है ना, और AT, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। TE भी ऊपर आ चुका है, तो ये भी एम्फोटेरिक होगा, ये भी एम्फोटेरिक, ये भी एम्फोटेरिक, ठीक है। और GE ऊपर आ चुका है, जर्मेनियम, हाँ जर्मेनियम को देखो, और ये सब क्या हैं, ये भी एम्फोटेरिक हैं सारे के सारे। बस ये ध्यान रखना आप, इसमें जो SI होता है ये एसिडिक होता है बेटा, ये इसका, ये एकमात्र ऐसा ये मेटेलोइड है जो एसिडिक होगा, बाकी ये सब क्या है, एम्फोटेरिक होते हैं बेटा, ये सब एम्फोटेरिक हैं, ठीक है ना जी, इसको याद करेंगे। और न्यूट्रल ऑक्साइड को याद करेंगे आप, देखो न्यूट्रल कौन से होते हैं, न्यूट्रल ऑक्साइड होते हैं आपके कार्बन मोनोऑक्साइड, N2O और NO, ये 3 न्यूट्रल होते हैं बेटा, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करें मेटल के ऑक्साइड की, जो मेटल्स होती हैं आपकी, जो मेटल्स होती हैं, मेटल के ऑक्साइड तीनों टाइप के हो सकते हैं, एसिडिक भी हो सकते हैं, बेसिक भी हो सकते हैं, और एम्फोटेरिक भी हो सकते हैं, ध्यान रखना, एम्फोटेरिक भी हो सकते हैं। हमें कैसे मालूम पड़ेगा, देखिए अगर मेटल कोई भी +1 में है, +2 में है, और +3 में है, तो उसके होंगे बेटा आपके, उसके हो जाएंगे लो वाला, नंबर 4 वाला जो होगा अगर है तो वो हो जाएगा एम्फोटेरिक होते हैं, नंबर 4 में अगर मिलता है वो मेटेलिक ऑक्साइड। और +5, +6, +7 में अगर है तो वो होता है एसिडिक, एसिडिक ऑक्साइड होते हैं। और +1, +2 वाले होते हैं आपके बेसिक ऑक्साइड, क्या होते हैं बोलो, बेसिक ऑक्साइड होते हैं बेटा, ठीक है। और जितनी भी नॉन मेटल होती हैं, नॉन मेटल्स, उनके क्या होते हैं बोलो,
एसिडिक होते हैं। क्या होते हैं? एसिडिक ऑक्साइड होते हैं। जैसे कार्बन का CO2 हो गया, सल्फर का SO2 हो गया, SO3 हो गया, या Cl2O7 हो गया, B2O3 हो गया, SiO2 हो गया। ये सब क्या है? बोलो। ये सब एसिडिक हैं। ठीक है ना। P4O10 हो गया। ये सब एसिडिक हैं नॉन मेटल के। ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा क्या? एसिडिक नेचर। ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये बहुत पसंद आएगी बेटा। ठीक है ना। तो इसको याद करेंगे बढ़िया तरीके से। ठीक है। चलिए।